गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपना चैनल में आप बने रहिए और जो विद्यार्थी ये फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो वह सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें, है ना। तो चलिए आज हम लोग पुनः लेके आए हैं अगले क्वेश्चंस। वह है एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना सिंपल क्वेश्चन है और कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते इंटीग्रेट करते हैं। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। इसलिए आप इसके लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दिया गया है। अगला वह है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है, क्या इंटीग्रल्स ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। और तब कहता है कि बताओ कि ये जो दिया गया प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना। तो चलिए आपको मैंने एक बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर यदि ऐसा कोई दिया गया हो जहां पे डिनोमिनेटर के टर्म में क्या दिया गया हो, तो डिनोमिनेटर का जो टर्म दिया गया, इस डिनोमिनेटर के टर्म में अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया गया हो तो इसको हम लोग क्या है पार्शियली कैसे तोड़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, कह रहे लेट एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर है क्या है, तो कहते हैं हम लोग यहाँ पे ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c बाई एक्स माइनस 1। तब कहता है बताओ कि ये जो दिया गया उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इस प्रकार से कहते हैं हम लोग इसके लिए। अब देखिए हमने यहाँ पे a और b जो है अपने मन से लिखा है, तो a और b का वैल्यू पता करते हैं कि वो क्या होगा। तब कह रहे हैं एक्स बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि ये x प्लस बी के साथ हमारे पास ये होगा x माइनस 1 और फिर कहते हैं हम लोग यहाँ पे कि c के साथ जो होता है ये हो जाएगा x प्लस 1, है ना। तो देखिए ये आपका क्या हुआ कि डिनोमिनेटर के टर्म को हमने कैंसिल किया, तो कहते हैं विच इम्प्लाइज दैट x बराबर ये x प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। इससे क्या पता चला है कि हमारे पास जो दिया गया है रिजल्ट। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां से ए और बी का वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहली बात x बराबर, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया उसमें हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इसे कहते हैं हम लोग कि विच इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी, तो दोनों से हम क्या करिए, देखिए यहाँ से क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर निकालने कॉमन के रूप में, तो यहाँ बचा क्या, तो एक्स प्लस सी। फिर एक्स के कोफिशिएंट को बाहर करते हैं तो माइनस ये प्लस बी और फिर लिख दिए हम लोग x। और फिर इसी प्रकार से कहते हैं हमारे पास जो दिया गया उसमें क्या हो जाएगा, तो फिर कह रहे हैं हम लोग कि प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस सी। क्या किए, देखिए जहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो था एक साथ लिखे, एक्स का कोफिशिएंट एक साथ लिखे, कांस्टेंट को एक साथ लिखे। अब जैसे हम लोग यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए बी और सी का वैल्यू पता करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो दिया गया है उसमें क्या है एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स का टर्म दिया गया, बाकी कॉन्स्टेंट नहीं दिया, अपने मन से लिख दीजिए आप 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए यहाँ जो है a प्लस सी का जो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर के लिए कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो लिखिए आप एक्स स्क्वायर गुना 0, है ना। तो जैसे वो ऐसा लिखा, देखिए हमारे पास इन दोनों टर्म का कोएफिशिएंट आपको देखिए कि हमारे पास जो दिया गया है वेरिएबल क्या है, एक साथ आपको दिख रहा होगा एक जैसा। तो कहिए यहाँ पे कि इक्वेटिंग द सेम कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग द सेम कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा a प्लस सी बराबर 0 माइनस ए प्लस बी बराबर 1 माइनस बी प्लस सी बराबर 0।
तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं और जैसा कि हमारे पास जो दिया गया है, इसमें जो हमारे पास दिया गया समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, समीकरण तीसरा, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा का जो बात किए, तो इसी के आधार पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से कि इस समीकरण को सॉल्व करके ए, बी और सी का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग पुनः आते हैं। जिस तरह से ये दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे जैसा दिया गया इसमें से हमको पता करना है ए और बी और सी का वैल्यू। तो कहते हैं हम लोग की सॉल्विंग, है ना, या एडिंग लिख सकते हैं कोई भी चीज। देखिए कहते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट, क्या यहां से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जिस तरह से दिया गया है, देखिए यहां लिखा हुआ है ए प्लस सी, फिर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, फिर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस सी, बराबर हो जाएगा क्या, तो कहते हैं 0 प्लस 1 प्लस 0। तो इसी के साथ हम लोग कहते हैं विच इंप्लाइज दैट, क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं विच इंप्लाइज दैट, देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, सी और सी क्या हो जाएगा 2c, तो 2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो जिस तरह से ये दिया गया है उसमें से हम लोग देख रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास c का वैल्यू, है ना। तो जिस तरह से हमारे पास c का वैल्यू आया, अब हम लोग निकालते हैं a का और b का वैल्यू। तो फिर देखिए a और b का वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए पहला इक्वेशन में लिखा हुआ है a प्लस सी बराबर 0, है ना, a प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे कहते हैं हम लोग a बराबर माइनस सी, ठीक है। तो देखिए हम लोग कह रहे हैं a बराबर माइनस और c के बदले 1/2, मतलब ये आपको पता चल गया a का वैल्यू। फिर से आप कहिए अगेन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में जो हमारे पास लिखा है वो लिखा हुआ है माइनस बी प्लस सी बराबर 0। तो इसको कहते हैं हम लोग कि विच इंप्लाइज दैट b बराबर c। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है b बराबर c का वैल्यू कितना है 1/2। तो देखिए ये जो हमने कहा ये हो गया हमारे पास a b c। तो जिस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि a b c का वैल्यू फाइंड हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाते हैं और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हम लोगों के पास जो है होगा। तो आप बात करते हैं अगले टर्म की ओर। तो जैसा हमारे पास ये दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चर्चा करना है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू नाउ, है ना, लिखेंगे हम लोग कि नाउ आई इज इक्वल टू दिस, और देखिए इसके बदले हमने यहाँ पे अभी क्या है पार्शियली तोड़ा है, वो उसको कह दिया कि ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और फिर कहते हैं प्लस सी बाई एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब इसको फिर से हम लोग पुनः अलग अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, फिर प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, सी बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, है ना। तो अब इसी प्रकार देखिए ए को आप बाहर कर दिए तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, फिर कहते हैं हम लोग यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी को हम लोग बाहर कर दिए तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, प्लस सी को आप बाहर कर दिए तो 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, है ना। तो जिस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है, जिस तरह से ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पुनः बात करते हैं कि जो हमारे पास दिया गया है उसको क्या और कैसे लिखेंगे, किस तरह का रिजल्ट होगा। तो इसी को लेकर के हम लोग पुनः फिर से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो दिया गया उसके लिए क्या होगा। तो कह रहे हैं हम लोग पुनः, देखिए a का वैल्यू हम लोगों को पता है, क्या पता है, तो a का वैल्यू हमारे पास पता है, देखिए यहाँ पे, है ना, -1/2, ठीक है।
और ये आपके पास लिखा है x बाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस b का वैल्यू पता है क्या है 1/2। अब देखिए ये जो दिया गया उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है tan इनवर्स x, है ना, क्या है tan इनवर्स x का जो है वो फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमने कह दिया tan इनवर्स x। अब इसी के बाद हम लोग जब अगले स्टेप में जब बढ़ते हैं तब देखते हैं कि वो क्या होगा। तो कह रहे हैं हम लोग पुनः फिर से जिस तरह का ये रिजल्ट दिया गया तो यहाँ पे कहते हैं c के बदले क्या है, देखिए c के बदले 1/2 कहते हैं 1/2 और इसका इंटीग्रेशन में हो जाएगा log x माइनस 1 और प्लस c। देखिए ये तो इंटीग्रेट कर दिया बट यहाँ पे ये हम लोगों को इंटीग्रेशन में नहीं कंप्लीट हो पाया है। क्या हुआ, तो देखिए इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पता है। तो लिखिए आप यहाँ पे पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड t बराबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, तो कहते हैं dt बाई dx बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 0, है ना। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, तो कहते हैं 2x dx, तो यहाँ 2 को हम लोग क्या है भागा में कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि dt बाई 2 बराबर x dx, है ना, dt बाई 2 इक्वल टू क्या है x dx। अब देखिए जिस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आया तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे अगर यदि बढ़ते हैं और चलते हैं देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा -1/2 तो था ही। आप देखिए x जो है x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 जो लिखा हुआ है तो x dx के बदले देखिए हमने लाया क्या dt बाई 2। तो यहाँ पे कहते हैं हम लोग कि dt बाई 2 और टोटल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t, और फिर कहते हैं हम लोग यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। अब देखिए ये 2 को बाहर कर देंगे तो -1/4 और फिर हो जाएगा 1/t dt प्लस 1/2 और फिर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस 1/2 फिर हो जाएगा log x माइनस 1 और प्लस c। देखिए -1/4 और 1/t के बदले हो जाएगा क्या log t प्लस 1/2 फिर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 फिर हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। तो देखिए फिर से 1/4 t के बदले हम लोग को क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, तो आप लिखिए इसके बदले क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 फिर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। तो ये आपका जो आया ये हो गया कंप्लीट आंसर, है ना। तो हम समझते हैं कि आपको जो है सरल टर्मों में आपको सरल तरीका से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग को पुनः देखना है अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इस पे पुनः हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे, किस तरह का रिजल्ट होगा, कैसे हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, तो ये देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कह रहे हैं i इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है वो लिखा हुआ है x बाई इंटीग्रल्स ऑफ x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है हमारे पास कि x प्लस 2 और फिर लिखा है dx, है ना। तो कहता है बताओ कि ये जो दिया गया इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जिस तरह से हमारे पास ये दिया गया इसको जो हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो दिया उसको पार्शियली हम लोग क्या है तोड़ने का काम करते हैं कि कैसे इसको पार्शियली एक्सपेंड करेंगे, है ना। पार्शियली एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि पार्शियली हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे क्या होगा। तो जैसा कि हमारे पास ये दिया गया उसमें कह रहे हैं हम लोग कि लेट x बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 बराबर। देखिए आप जानते हैं आपको बताया गया होगा कि जिस तरह से ये दिया गया है पावर के फॉर्म में तो एक एक करके स्टेप टू स्टेप बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग पार्शियली तो हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस हो जाएगा b बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और c बाई हो जाएगा x प्लस 2। तो जिस तरह से ये रिजल्ट आएगा तो इसमें कहते हैं पुनः क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर कहते हैं x माइनस 2 और इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर
फिर कहते हैं x प्लस 2। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है कि इसका भिन्न का जोड़ बनाने जा रहे हैं, तो ये गुना ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2। फिर कहते हैं हम लोग b गुना क्या हो जाएगा x प्लस 2। फिर कहते हैं c गुना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो इसके बाद बचा क्या, तो x बराबर क्या हो गया a गुना x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b गुना x प्लस 2, फिर हो जाएगा c गुना x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट रेस्ट हुआ। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो दिया गया इसका सॉल्यूशंस के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए कहते हैं x बराबर ये जो टर्म दिया गया है, पुनः इस बात को लेकर के हम लोग देखते हैं कि a और b और c का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हम लोग गुना करते हैं, तो कहते हैं a गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, है ना। और फिर कहते हैं b के साथ x प्लस 2, फिर कहते हैं c के साथ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो इसके बाद हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि x बराबर ये, फिर कहते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस b x प्लस 2 प्लस c x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, है ना। तो इसके बाद कहते हैं विच इम्प्लाई दैट x बराबर गुना करिए, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर ax माइनस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो इसी रिजल्ट्स को पुनः हम लोग फिर से बात करेंगे कि हमारे पास जो दिया गया वो क्या हो जाएगा। फिर कहते हैं हम लोग विच इम्प्लाई दैट x बराबर, देखिए x का कोफिशिएंट कहाँ के एक्स स्क्वायर का, तो देखिए ये प्लस सी फिर एक्स स्क्वायर साइड कर दिए, देखिए इसका और इसका ये जो है ना, ध्यान दीजिए दोनों के x के कोफिशिएंट सेम है, तो x का कोफिशिएंट को बाहर कर दिए कॉमन के रूप में, a प्लस सी लिख दिए प्लस। फिर देखिए x का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आप लिखिए उसके लिए a प्लस बी माइनस 2c और फिर x साइड कर दिए। अब देखिए कांस्टेंट में क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 2a प्लस 2b और प्लस c, ये आया। अब देखिए इसके साथ जो दूसरे साइड जो दिया गया उसमें क्या हो गया, तो 0 कांस्टेंट नहीं दिया था, फिर x और फिर कहते हैं प्लस 0x स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म के साथ यदि हम इक्वेट करने का काम करेंगे तो इक्वेट करने के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट जो है सेम मिलना चाहिए। तो जहां नहीं था वहां पे हमने 0 लिख के करके क्या है उसको इक्वेट कर देना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने ऐसा लिखा, इसके बाद कहते हैं कि इक्वेटिंग द सेम कोफिशिएंट, तो सेम कोफिशिएंट के साथ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस c बराबर 0 पहला। दूसरे देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हमने लिख दिया, अब x का कोफिशिएंट को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस 2c बराबर 1 और कांस्टेंट के लिए माइनस 2a प्लस 2b और प्लस c बराबर 0। तो ये हो गया आपका समीकरण पहला, ये हो गया समीकरण दूसरा, ये हो गया समीकरण तीसरा। तो इस तरह से हमारे पास जो है समीकरण वो है वो बन रहा है ना। तो अब इसी के बाद हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे a और b और c का वैल्यू क्या होगा। तो a, b और c का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो दिया गया उसको क्या करते हैं, कैसे यहां से सॉर्ट आउट होगा। तो देखिए यहां के बाद हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि एडिंग, क्या करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, कहे कि हम लोग को पहले ऐड करना है। तब देखिए ऐड करते थे हमको यहां से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो जैसे देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो ध्यान देंगे आप, a प्लस c पहला है, उसके बाद क्या है a प्लस b माइनस 2c, है ना। फिर इसके लिए क्या है, तो माइनस 2a प्लस 2b और प्लस c बराबर 0 प्लस 1 प्लस 0, है ना।
अब इसी के साथ हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 1। ठीक है, अब जैसे ही वो ऐसा आता है तो इसी को हम लोग अब क्या है कि देखते हैं कौन कौन सा रिजल्ट है जो कैंसिल हो रहा है, कौन कौन सा रिजल्ट कैंसिल हो रहा है, इस बात को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये और ये 2a से 2a कैंसिल, फिर देखिए यहाँ पे एक c और एक c, 2c से 2c कैंसिल। तो अब बचा क्या, देखिए 2b और फिर 1b, यानी यहाँ पे हो गया 3b। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहते हैं इसको कि विच इंप्लाइज दैट 3b बराबर 1, इसका मतलब b का वैल्यू 1/3। तो जिस तरह से हमारे पास ये b का वैल्यू आया, उसी प्रकार से अब हम लोग पता करते हैं a का और c का क्या होगा। तो देखिए हम लोग कहते हैं जिस तरह से हमारे पास ये दिया गया, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब क्या है कि b का जब पता चला तो a और c का पता करते हैं। तो a का और c का पता करने के लिए हम लोग अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी बात। क्या कहते हैं, ध्यान देंगे आप। कह रहे हैं हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखिए सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड में लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस 2c बराबर 1। क्योंकि देखिए आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल इजी है ये। आप जो हम सरल मेथड्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, छोटी छोटी बातों को क्लियर कर लेंगे और बनेगा आपका इजी वे में। तो हमने क्या किया, इक्वेट करके यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म लाया, और इक्वेशन फॉर्म ला करके हम लोग यहाँ से ए बी और सी पता कर रहे हैं। जब ए बी सी पता चल जाएगा तो हम लोगों को बनाने में इजी होगा, है ना। तो जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब देखें कि यहाँ जो लिखा है उसको कह सकते हैं हम लोग कि a माइनस 2c बराबर 1 माइनस बी। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं विच इम्प्लाई दैट a माइनस 2c बराबर 1 माइनस 1/3। तो फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं a माइनस 2c बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा ना, तो हो जाएगा 2/3। तो देखिए ये जो हमारे पास आया इसको कहते हैं समीकरण चौथा। क्या हो गया, समीकरण चौथा। तो ये चौथा समीकरण और देखिए हमारे पास पहला समीकरण, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा हमारे पास कोई दूसरा वैल्यू। क्या आएगा दूसरा वैल्यू, तो देखिए हम लोग यहाँ पुनः फिर से जिस तरह का रिजल्ट दिया गया तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं और यहाँ से लिखते हैं। घबराने की बात नहीं बंधु, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं बहुत सरल और सिंपल तरीका से एकदम 1 बाय 1 एक चीज को आप जानिए। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड चौथा। तो देखिए पहला में लिखा हुआ है a प्लस सी बराबर 0 और चौथा में लिखा हुआ है a माइनस 2c बराबर 2/3। तो देखिए यदि हम घटा देंगे माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, है ना। और ये तो देखिए 2c जो है और 1c, ये हो जाएगा 3c। 3c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3, है ना। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/9, ये गुना में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका c का वैल्यू। तो जैसे ही c का वैल्यू आ गया और फिर हम लोग को b का वैल्यू आ गया, अब हमको चाहिए a का वैल्यू। तो देखिए फिर कहते हैं हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, a प्लस सी बराबर 0। तो देखिए हम लोगों को चाहिए क्या, a, तो a बराबर हो जाएगा -c। तो ये बराबर माइनस और c की जगह पे -2/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9। तो देखिए ये का वैल्यू हमारे पास आ गया क्या, 2/9। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोगों के पास क्या क्या आया। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये का वैल्यू 2/9, b का वैल्यू b 1/3 और c का वैल्यू -2/9। अब जितना भी सारा एबीसी आया बस हमको निकालना था एबीसी, बाकी सारा ये कहानी को अब हटा देते हैं। बस ये काम था हम लोगों को एबी तक, उसके बाद ये सारे काम खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन पे पहुंचते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पार्शियली कैसे तोड़ रहे थे आपको बताया गया था, हम लोग तोड़े थे और वहीं से हम लोग एबीसी निकाले। तो ये बाय हो जाएगा आपका x-1 प्लस हो जाएगा b बाई x-1 का होल स्क्वायर और प्लस c बाई x+2 और साथ में ये हो जाएगा आपका dx, है ना। तो इसी के बाद देखिए अलग अलग अब करते हैं, क्या हो जाएगा कि a बाई
ए बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बाई एक्स प्लस टू डी एक्स, है ना। तो जैसे ही वो ऐसा आया तो देखिए ए का हम लोग बाहर करते हैं तो कहते हैं वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी को बाहर करते हैं तो वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी बाई वन बाई एक्स प्लस टू डी एक्स, है ना। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोगों को ए बी सी पता है, अब यहाँ ए बी सी को रख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका 2/9 और ये हो जाएगा log x माइनस वन, बी का वैल्यू हो जाएगा 1/3 और देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस वन के पावर माइनस टू डी एक्स और c के बदले हो जाएगा -2/9 और ये हो जाएगा आपका log x प्लस टू और प्लस c। तो इसी के बाद फिर कहेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2/9 फिर हो जाएगा log x माइनस वन प्लस 1/3 और देखिए जो लिखा है ना x के पावर n का फॉर्मूला, तो हो जाएगा क्या x माइनस वन इसके पावर 1 जोड़ेंगे तो -1 बटा -1 और -2/9 फिर हो जाएगा log x प्लस टू प्लस c। अब इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ के बाद कहते हैं हम लोगों के पास आएगा रिजल्ट, देखिए यहाँ लिख रहा हुआ 2/9 log x माइनस वन और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 और देखिए इसके पावर लिखा हुआ है -1 उसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा x माइनस वन, है ना, और -2/9 log x प्लस टू प्लस c। ये जो आया आपका ये हो गया क्या कंप्लीट आंसर, है ना। तो इस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 7 और 8 ये दो क्वेश्चंस जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, है ना। बात समझ गई बात, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, सारी बात आपका क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब हम लोग पुनः अगले क्लास में लेके आएंगे अगले क्वेश्चन।